स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज जो है हम 3 शेयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें है पहला आपका पेटीएम है, दूसरा आपका पॉलिसी बाजार है और तीसरा जो है आपका नायका है। इन 3 शेयरों के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनके स्टॉक में आपको अब जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। और टारगेट की बात करें तो आपको लगभग जो है यहाँ से जो है जिस प्राइस पर ये स्टॉक हैं, यहाँ से लगभग ये स्टॉक जो है डबल होने की उम्मीद लगा सकते हैं कि इसके स्टॉक में आपको डबल होता हुआ ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। पिछले कुछ महीने में अगर आईपीओ मार्केट का ट्रेंड देखें तो कई नई जमाने के बिजनेस वाली कंपनियों की बाजार में लिस्टिंग हुई है। इनमें जो है पेटीएम सबसे प्रमुख रहा है, इसके बाद जो है पॉलिसी बाजार है, इसके अलावा नायका है, कार ट्रेड है, फिनो पेमेंट्स है और इसके अलावा आपका जोमेटो है। ये जो है आपके नए ट्रेंड के शामिल हुए हैं स्टॉक में। लेकिन इनमें से ज़्यादातर के स्टॉक में लिस्टिंग के बाद से ही दबाव देखने को हमें मिल रहा है। इनमें से कुछ शेयर अपने आईपीओ के भाव से भी नीचे फिसल करके ट्रेड कर रहे हैं। इनके हाई वैल्यूएशन और ज़्यादातर में बिजनेस आउटलुक और मुनाफे को लेकर के क्लियरिटी नहीं रहने से निवेशकों का पैसा तो फंसी गया है। एक चिंता भी बनी हुई है कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कहीं जो है आने वाले समय में जीरो होता हुआ दिखाई कहीं ना दे। हालांकि मार्च तिमाही में इनके जो नतीजे आए हैं, जिन 3 के बारे में आज हम बात करेंगे, इससे जो है हमें एक उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है, आने वाला जो समय है, इन 3 स्टॉक के शेयर में आपको तेज़ी दिखाने को देखने को मिल सकता है। पहला जो शेयर है इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका नाम है पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार। अगर पॉलिसी बाजार की बात की जाए तो मार्च तिमाही में पीबी फिनटेक के रेवेन्यू में सालाना और इसके अलावा तिमाही आधार पर लगभग जो है 100% और 47% का ग्रोथ देखने को मिला है। यानी कि सालाना आधार पर लगभग इस कंपनी में लगभग 100% और इसके अलावा अगर तिमाही आधार पर देखा जाए तो लगभग 47% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए इप्टा मार्जिन की, तो इप्टा मार्जिन जो पीबी फिनटेक का है यानी कि पॉलिसी बाजार का जो है वो लगभग 1610 बीपीएस में सुधार हुआ है और कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 540 करोड़ हो गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम में 78% और क्रेडिट डिसबर्सल में लगभग 72% तक का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पीबी फिनटेक के शेयर में निवेश करने का एक अच्छा मौका है। ये स्टॉक इस समय लगभग 660 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है और इस प्राइस पर भी इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। लगभग जो है इस स्टॉक में अगर टारगेट की बात की जाए तो लगभग 900 से लेकर के 950 रुपये का टारगेट जो है आपको इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसके स्टॉक में लगभग जो है 30% तक की तेज़ी जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अब इसके स्टॉक की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन जो रेशियो क्या है, आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग जो है 73% तक का इसके स्टॉक में डिलीवरी उठाया गया है। ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है इसके स्टॉक को और तेज़ी में लाने के लिए। तो पीबी फिनटेक में स्टॉक में खरीदारी करें। आपको मैंने दिखाया कि लगभग 73% तक का जो है इस स्टॉक में आपको डिलीवरी उठाई गई है। एक अच्छी खासी जो है डिलीवरी इसके स्टॉक में आज जो है उठाई गई है। अब अगर बात की जाए इसके स्टॉक के बारे में तो अभी भी इसके स्टॉक में काफ़ी सारा पोटेंशियल है खरीदारी करने के लिए और एक सुनहरा मौका है। अगर देखा जाए तो लगभग ये 690 के करीब जो है आज ओपन हुआ था और इसके अलावा 702 का हाई लगाया और जो कल का ट्रेडिंग सेशन था इसमें लगभग जो है 689 रुपये के करीब जो है क्लोज हुआ था। आज जो है लगभग इसमें 4.5% तक की गिरावट आई है। बावजूद इसके अगर गिरावट आ भी रही है तो इसके स्टॉक में डिलीवरी लगातार उठाया जा रहा है और उठाने के बावजूद अगर आपसे मैं कह रहा हूँ कि इसके स्टॉक में जिस तरह का इप्टे मार्जिन में आपको एक बेहतरीन देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं पेटीएम के बारे में कि पेटीएम कैसा रह सकता है। अगर देखा जाए तो पेटीएम का तिमाही आधार पर घाटा कम हुआ है ना कि बढ़ा है। लैंडिंग बिजनेस बेहतर हुआ है। नेट पेमेंट रेट बेहतर होने के चलते कंपनी का जो एडजस्ट इप्टा मार्जिन भी बढ़ा है। कंपनी ने अपने खर्च पर कंट्रोल किया है और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जो है इप्टा पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। इस लिहाज से देखा जाए तो इसके स्टॉक में करंट प्राइस पर खरीदारी की जा सकती है और आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग इसके स्टॉक में आपको 1.5% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके स्टॉक में आप करंट प्राइस पे खरीदारी करें। लगभग जो है 1285 से लेकर के 1300 तक का टारगेट जो है इसके स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए इसके स्टॉक में तो आज जो है लगभग 22-23%, 22.5% तक का इसमें डिलीवरी उठाया गया है।
अगर नायका की बात की जाए तो देखिए नायका के शेयर में आज आपको लगभग जो है 6% तक की तेज़ी देखने को मिली है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि ये स्टॉक लगभग जो है 1800 से लेकर के 1900 का टारगेट जो है आपको इमीडिएट देखने को मिल सकता है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। अब अगर देखा जाए तो नायका का जो है रेवेन्यू और मार्जिन में तिमाही आधार पर कमी आई है। बीपीएस की बात की जाए तो बीपीएस और जीएमवी में लगभग 17% तक की गिरावट रही है। हालांकि ओवरऑल जीएमवी सालाना आधार पर लगभग 49% की दर से ग्रो कर रहा है। कंपनी जो है ओमनी चैनल पर निवेश कर रही है। कंपनी का अपने स्टोर्स बढ़ाने का प्लान है और इससे जो है कंपनी के पास बड़े ब्रांड हैं, आगे ग्रोथ की संभावना जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में करंट प्राइस पे खरीदारी करें। 1800 से लेकर के 1900 का टारगेट जो है आपको इमीडिएट जो है देखने को मिल सकता है। अगर आज की बात की जाए इसके स्टॉक में तो लगभग जो है 33% तक का 33.5% तक का डिलीवरी उठाया गया है। ये 3 स्टॉक थे और तीनों में जो है इस समय खरीदारी का मौका है, आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।